भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ना, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, पूरी सरकार ही चल रही है ईडी और सीडी पे। या तो ईडी भेजते हैं या सीडी भेजते हैं। आजकल न्याय व्यवस्था हो, एथिक्स कमेटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को गन पॉइंट पर खत्म करने की नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार अपनी मौजूदगी कांग्रेस के लिए ज्यादा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी न किसी राज्य में पहुंचते हैं और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही कन्हैया कुमार ने इन सरकारी एजेंसियों पर निशाना साधा है। दरअसल जब से आम आदमी पार्टी पर सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कसा है, तब से ही तमाम विपक्षी पार्टियां इन सरकारी एजेंसियों को लेकर कई बड़े खुलासे करती हैं, चाहे किसी भी पार्टी पर क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर तो है। संजय सिंह की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है। झटका लगता है, अगली सुनवाई की तारीख भी लगभग यहाँ पर देखी जाए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नहीं मिलती है, क्योंकि याचिका खारिज हो गई है। अब 27 अक्टूबर का इंतजार है, क्योंकि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में रिहाई को लेकर संजय सिंह के मामले में बड़ी सुनवाई होगी। इसी बीच कन्हैया कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ईडी सीबीआई को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई की कार्यवाही यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी पर नहीं, कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हुई है। क्या कुछ कन्हैया कुमार कह रहे हैं, देखिए जरा। भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ना, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, पूरी सरकार ही चल रही है ईडी और सीडी पे। या तो ईडी भेजते हैं या सीडी भेजते हैं। तो जिसका ईडी और सीडी नहीं है वो सच्चा है, जिसका ईडी और सीडी है वो झूठा है, वो झूठ के साथ जाकर के खड़ा है। और मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूं और मैं ऋणी हूं। मैं ऋणी हूं महात्मा गांधी का, मैं ऋणी हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मैं ऋणी हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं ऋणी हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, सरोजिनी नायडू का। मैं ऋणी हूं उनका कि वो अंग्रेजों से लड़ करके हमको आजादी दिलाए। मैं ऋणी हूं लाल बहादुर शास्त्री का, मैं ऋणी हूं इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कि जो आजादी हमारे पुरखों ने हमको दिलाई, जो आजादी हमको हमारे संविधान ने दिया, उस आजादी को ये लोग बचा करके रखे। इस बात को याद रखिएगा, जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी से ये सवाल पूछता था कि दादी ये बताओ, देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो दादाजी क्या कर रहे थे? तो मेरी दादी कहती थी, बेटा गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी प्राप्त करना आजादी प्राप्त करने से कम नहीं होता है। इस बात को याद रखना। जो साधारण लोग होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन देश जब परिवर्तन की ओर उन्मुख हो, देश में जब कोई बदलाव हो रहा हो, तो उस बदलाव में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। मैं अपने सेवा दल के कुछ साथियों को यहां खड़ा देख रहा हूं। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। यह सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, यह इतिहास है और यह इस देश का भविष्य तय करने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दो तरह के विचार के लोग इस देश में रह रहे हैं। एक वो हैं जो इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं, एक वो हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो हैं जो इंसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं, एक वो हैं जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको इस देश के लोगों को जोड़ करके रखना है, उनके बीच में मोहब्बत का पैगाम और संदेशा लेकर के जाना है। उनको इस बात को इंश्योर करना है
कि इस देश के भीतर सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा। यह देश सबका है, सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्त का नहीं है। इस बात का हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जब आज हमारे सामने दो तरह के विचार है, एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को मोहब्बत की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं, तो हमको आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर के रहने की जरूरत। अब सिर्फ कन्हैया कुमार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें तो संजय राउत भी कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर हमला केंद्र सरकार पर है और ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी रुकिए मत, अभी और कार्यवाही बाकी है। अभी आप देखिए कि विपक्ष के किन किन नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये केंद्र सरकार का एजेंडा है। संजय सिंह एकमात्र इकलौते नेता नहीं है, उनकी पूरी पार्टी को निशाने पर लिया गया है और संजय सिंह के साथ साथ राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया गया था। महुआ मोहित्रा यहाँ पर उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर संजय राउत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। एथिक्स कमेटी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड कमेटी बन गई है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन जिस प्रकार से बाहर बयान दे रहे हैं, हाँ, ये प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है। और जिस तरह से लोगों को बुलाया है, अब तक महुआ मोहित्रा को समन्स नहीं भेजा है और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे, इस बारे में बयानबाजी चल रही है। देखिए, एविडेंस आने दो, सबके सामने रहने दो। आजकल न्याय व्यवस्था हो, एथिक्स कमेटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को गन पॉइंट पर खत्म करने की एक साजिश चल रही है। गन पॉइंट एविडेंस भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो देख लेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड करने की तैयारी, क्योंकि हमने देखिए, देखा सबको जो बोलेगा, जोर से बात करेगा, सवाल पूछेगा, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे महुआ मोहित्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक तो जेल में डालो या सस्पेंड करो, सदन से निकाल दो। ये एक साजिश इस देश में हो रही है। मैंने देखा है कि महुआ जी ने बार बार जो सवाल पूछे उससे सरकार हड़बड़ी में आ गई। राहुल गांधी ने बार बार जो सवाल पूछे कोई जवाब नहीं है सरकार। संजय राउत ने सवाल पूछे, उनको जेल में डाल दिया। संजय सिंह सवाल पूछते रहे, उनको जेल में डाल दिया। और भी कुछ लोग जेल में जाएंगे 2024 से पहले। अब तैयारी, हमारी मानसिक तैयारी। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ सबूत और बयान के जरिए बड़ी बातें ये लोग कह रहे हैं। क्या वाकई इन सरकारी एजेंसियां सीधे तौर पर संजय सिंह से और तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही बंद कर देंगे? क्या संजय सिंह से माफी मांगते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई जो संजय सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सिद्ध साबित हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।